गुस्सा या क्रोध हमारी भावनाओं का एक ऐसा हिस्सा है। यह गलत व्यवहार के प्रति विरोध की भावना है। मनोविज्ञान के अनुसार सप्ताह में एक दो बार थोड़ा गुस्सा आ जाना सामान्य होता है, लेकिन छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, क्रोधित होना और क्रोध अधिक देर तक बने रहना एक समस्या है। इस तरीके के गुस्से और ताव में मारपीट या गाली गलौज की नौबत आ जाती है। इसके कारण पारिवारिक संबंध, काम, धंधा, नौकरी और स्वास्थ्य पर बुरा असर होने लगता है। अधिक गुस्सा करना दिक्कत पैदा कर सकता है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, सोचने समझने की ताकत छीन लेता है, शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा आने पर बुरे विचार हावी हो जाते हैं। साथ ही ये आपका हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। कुछ लोग तो गुस्सा करना और दूसरों को प्रताड़ित करना अपना अधिकार समझते हैं। रिसर्च के अनुसार गुस्से पर काबू नहीं पाना गुस्से को और बढ़ाता चला जाता है। इससे गुस्सा करने वाले या सहने वाले का किसी का भला नहीं होता है। अतः गुस्सा बंद करना चाहिए। आइए जानते हैं गुस्सा दिखाने के कितने तरीके होते हैं। गुस्सा करने वाले लोग क्रोध दिखाने के लिए अधिकतर इस प्रकार का व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं। चिल्लाना, तोड़फोड़ करना, गाली गलौज करना, हिंसा पर उतारू होना, डराना, धमकाना, धौंस जमाना, सामने वाले की कमजोरी का बखान करना, दोषारोपण करना, सामने वाले की बात नहीं सुनना, सामने वाले की फीलिंग की कदर नहीं करना, दरवाजे जोर से बंद करना, दूसरे को अनावश्यक सजा देना। इसके अलावा गाड़ी तेज चलाना, रिश्ते तोड़ लेना, अत्यधिक खर्चा करना, खुद को अनोखा समझना, हमेशा खुद की तारीफ पाने की लालसा रखना, छोटी छोटी बातों पर तेज गुस्सा करना, शराब आदि नशा करना आदि तरीकों से भी गुस्सा दर्शाया जाता है। आइए जानते हैं कि गुस्सा करने के क्या नुकसान होते हैं। गुस्सा करने वाला व्यक्ति दूसरे का नुकसान कर पाए या नहीं, लेकिन खुद का नुकसान तो जरूर कर लेता है। इससे उस व्यक्ति को हृदय रोग, डायबिटीज, इम्यूनिटी सिस्टम में कमी, हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, मानसिक तनाव आदि बीमारियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इस स्वभाव के कारण उस व्यक्ति का कैरियर पीछे रह जाता है, उसके रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। वह व्यक्ति खुद अपनों के दिल पर ऐसा घाव बना देता है जो कभी नहीं भर पाते हैं। गुस्सा करने वाले व्यक्ति के अपने परिवार वाले भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते, कोई उनसे आराम से बात नहीं कर पाता, ईमानदारी से सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। विशेषकर बच्चों के लिए यह अनुभव भयानक होता है, जो जिंदगी भर उनका दिल दुखता है। गुस्सा करने वाले लोगों की विशेषता। गुस्सा करने वाले लोग अपने हिसाब से सब कुछ चाहते हैं। वैसे सभी की इच्छा होती है कि जैसा वे चाहते हैं वैसा ही हो, और नहीं होता तो दुख और निराशा भी होती है। लेकिन गुस्सैल लोग उन चीजों के लिए जबरदस्ती करते हैं और निराशा को गुस्से से व्यक्त करते हैं। गुस्सैल लोगों को समझना चाहिए कि जबरदस्ती कोई चीज हासिल नहीं की जा सकती है। किसी चीज को हासिल करने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन इच्छा जिद में बदल जाए और ना मिलने पर गुस्सा आ जाए तो यह गलत है। मनोविज्ञान के अनुसार गुस्सैल लोगों का लक्ष्य होता है चीजें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। उनकी बात नहीं मानना उन्हें असहनीय, तिरस्कार या अपमान लगता है। उन्हें लगता है कि वे यह क्यों सहन कर या झेल रहे हैं, दूसरा कोई सहन करता है तो करे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुस्से को दबाना नहीं चाहिए। जब आप चीखते चिल्लाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, गुस्से की आग बढ़ती है, कम नहीं होती। कुछ लोग समझते हैं कि गुस्सा, विरोध या धमकी का उपाय करने से इज्जत बढ़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग आपके गुस्से से कुछ हद तक डर सकते हैं, लेकिन इससे इज्जत कभी नहीं करते हैं। गुस्सा करने वाले बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं और उनकी शिकायत कुछ इस तरह रहती है, तुम हमेशा मुझे टोकते रहते हो, तुम कभी भी मेरी जरूरत के बारे में नहीं सोचते, कोई मेरी कदर नहीं करता, मुझे कभी भी श्रेय नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। गुस्सैल व्यक्ति सोचता है कि जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए, उसकी पसंद का काम नहीं करने या उसे बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छी यादों के बजाय नकारात्मक बातों को याद रखता है। वो ऐसी छोटी छोटी बातें इकट्ठी करते जाते हैं और अंत में फट पड़ते हैं। गुस्सा ज्यादा क्यों आता है, इसके क्या कारण हैं? गुस्सैल स्वभाव जेनेटिक यानी आनुवंशिक हो सकता है, अर्थात यदि माता पिता या परिवार के किसी सदस्य को गुस्सा अधिक आता हो तो आपको भी गुस्सा अधिक आ सकता है। कभी कभी जन्मजात शारीरिक या दिमागी बनावट गुस्से का कारण बन सकती है। इसी वजह से कुछ बच्चे जन्म से ही ज्यादा चिड़चिड़े, भावुक और गुस्सैल होते हैं। हमें बचपन से खुशी या टेंशन जैसी भावनाएं व्यक्त करने की आजादी होती है, लेकिन गुस्से को व्यक्त करने की आजादी नहीं होती है। गुस्सा करने पर तुरंत डांट पड़ती है। गुस्सा आए तो क्या करें यह हम सीख नहीं पाते। गुस्से को कैसे दर्शाना है या गुस्से को फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, यह हमें कभी नहीं सिखाया जाता, जबकि ऐसा हो सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिस परिवार में भावनाओं को नहीं समझा जाता, परिवार के सदस्य अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। परिवार का मुखिया खुद अस्त व्यस्त होता है और छोटी
छोटी बातों में गुस्सा करता है उस परिवार के सदस्य ज्यादा गुस्सा करने वाले पाए गए हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले हो तो यह भी गुस्से का कारण बनता है। गुस्सा उन लोगों को जल्दी आता है जो हार स्वीकार करना नहीं जानते। वो खुद को इतना होशियार मानते हैं कि सोचते हैं उन्हें हार, असुविधा या नाराजगी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। थोड़ी सी भी उनकी गलती उन्हें बताई जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। आइए जानते हैं गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। आप दूसरे लोगों को या परिस्थितियों को नहीं बदल सकते जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन ऐसे में खुद में बदलाव लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। आपको भी महसूस होने लगता है कि गुस्सा आने पर आप एक ताकतवर और अप्रत्याशित चीज हावी हो जाती है जो आपको नुकसान पहुंचाती है, अतः इसे कतई हावी ना होने दें। गुस्सा करने से पहले एक बार सोचें, क्या इस बात पर या स्थिति के लिए गुस्सा करना ठीक है? क्या गुस्सा करके बचा हुआ दिन बर्बाद करना सही होगा? क्या कोई दूसरा उपाय हो सकता है? क्या यह कीमती समय का सदुपयोग है? गुस्सा बेकाबू होने के पहले पता चल जाता है कि गुस्सा बेकाबू होने वाला है। ऐसा महसूस होते ही यदि उसे कंट्रोल करने के कदम उठा लिए जाएं, तो गुस्से को बेकाबू होने से रोका जा सकता है। यह संकेत इस प्रकार है: पेट में गांठें पड़ने लगती हैं, जबड़े या मुट्ठियां भींचने लगते हैं, चेहरा लाल होने लगता है, सांस तेज हो जाती है, सिरदर्द होने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कंधे कड़क हो जाते हैं। गुस्से को शांत करने के लिए कुछ विशेष तरीके सीख लेने चाहिए जो इस प्रकार है। गहरी सांस लें। यह सांस छाती से नहीं बल्कि पेट से आनी चाहिए। थोड़ा तेजी से चलें, इससे मन में दबा गुस्सा शांत हो जाता है। तब आप ठंडे दिमाग से स्थिति संभाल सकते हैं। गहरी सांस के साथ खुद से कहें शांत रहने के लिए। शरीर में टेंशन महसूस होने वाले हिस्सों को रिलैक्स करें, जैसे कंधे घुमा लें, गर्दन या सिर की मालिश कर सकते हैं। अपनी हॉबी की तरफ ध्यान ले जाएं, संगीत सुने, खुशबू, स्वाद, पिक्चर आदि का आनंद लें। विचार कीजिए पिछली बार आपने किस तरह से गुस्से पर काबू पा लिया था, इस पर भी वैसा ही करें। योगासन और प्राणायाम मांसपेशियों और दिमाग को ताकतवर बनाते हैं और शांति देते हैं। इन्हें सीखें और काम में लें। प्राणायाम के बारे में विशेष ध्यान रखने योग्य बातें: 10 तक गिनती से लाभ ना हो तो एक बार फिर से गिनें। खुद को याद दिलाएं कि गुस्सा करने से कुछ सुधरेगा नहीं, इससे आपको भी खुशी नहीं मिलेगी बल्कि दुख ही मिलेगा। गुस्सा ज्यादा होते हुए भी विवेक रहित बना देता है, इसलिए अपनी बुद्धि होने का सबूत पेश करते हुए खुद को याद दिलाएं कि दुनिया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनी है। गुस्से में बहस करते समय ज्यादातर पिछली शिकायतों का पिटारा खोल दिया जाता है, इससे समस्या उलझती है। वर्तमान की ही बात करें, यदि आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। कभी कभी आसपास का वातावरण चिड़चिड़ाहट और गुस्से का कारण बन जाता है। समस्याएं और जिम्मेदारी आपको गुस्सा दिलाने लगती हैं और आसपास के लोग और चीजें आपको जाल में उलझाने वाली लगने लगती हैं। ऐसे में एक ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है। खुद के लिए थोड़ा पर्सनल समय निकालें। अनदेखा करना सीखें। यदि बच्चे को कमरा देखकर आपको गुस्सा आ जाता है तो दरवाजा बंद कर दें। जो चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं उसे देखने से क्या फायदा। यह सोचना गलत है कि बच्चों को कमरा सही रखना चाहिए ताकि मुझे गुस्सा ना आए। सवाल बच्चों का नहीं है, आपका है। आपको किस तरह खुद को शांत रखना है। यदि ट्रैफिक के कारण आपको गुस्सा आता है तो दूसरे रास्ते की तलाश कर लें या बस, पुल, कार, ट्रेन आदि तलाशें। यदि आप क्षमा करना नहीं जानते तो झगड़ा सुलझाना असंभव हो जाता है, समाधान निकलता है। सजा देने की भावना को खत्म करने से ही समाधान निकलता है। सजा देने से हमारी जिंदगी में सुधार नहीं होता बल्कि खुद का नुकसान ही होता है। दिमाग में आई किसी भी बात को कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए। साथ ही दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उसे भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। रात के समय पति पत्नी भी कभी कभी किसी पॉइंट को डिस्कस करने पर गुस्सा करने लगते हैं। इसका कारण दिन भर की थकान या फिर घर या ऑफिस की कोई टेंशन हो सकती है। ऐसे में महत्वपूर्ण बातों को करने का समय बदल लेना चाहिए। धैर्य के साथ बताए तरीके अपनाने से फायदा जरूर मिलता है। गुस्से पर काबू करना आसान हो जाता है और परिणाम शानदार होते हैं। रिश्ते सुधर जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और एक स्वस्थ और संतुष्ट जिंदगी जी पाते हैं। यदि सारे उपाय आजमाने के बाद भी आपको लगता है कि आपके गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण आपके पारिवारिक, व्यापारिक या ऑफिस के रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, तो आपको तुरंत अच्छे साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। वह आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने के तरीके बता सकते हैं जो आपके गुस्से को आसानी से शांत कर सकते हैं।